प्राचीन काल की घटना है। एक किशोर ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए गया जंगल में। गाय चर रही थी। वो ग्वाला नदी के किनारे गया, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया विश्राम करने के लिए। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक साधु आया। उसने नदी में स्नान किया। स्वच्छ होकर के वो पास में एक दूसरे वट वृक्ष के नीचे बैठा और बैठ करके उसने थोड़ी देर में आंखें बंद करी, अपने आज्ञा चक्र पर उंगली लगाई और उसके बाद में श्वासों को अंदर खींचना शुरू किया, बाहर छोड़ना शुरू किया। कभी दायां नथुना खोले, कभी बायां। इस ग्वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर में आंखें बंद करके एकदम शांत मुद्रा में बैठ गया। जब साधु उठ करके चलने लगा तो इस ग्वाले ने जिज्ञासावश जाकर के पूछा कि आप क्या कर रहे थे? तो उस साधु ने कहा कि मैं भगवान से बातें कर रहा था। तो ग्वाले को जिज्ञासा हुई। उसने कहा, अच्छा, भगवान से बातें कर रहे थे? कहते, ऐसे बातें होती हैं। तुम तो कभी सांस अंदर गहरी खींच रहे थे, कभी छोड़ रहे थे, कभी एक नथुने को बंद कर रहे थे, कभी दूसरे को। तो उसने कहा, हाँ हाँ, मैं भगवान से बातें कर रहा था, ऐसे ही होती हैं बातें। ऐसा बोल करके वो आगे चल दिया। अब इस किशोर को हुआ कि मुझे भी भगवान से बातें करनी है। भोला भाला था बेचारा, पढ़ा लिखा था नहीं, सरल हृदय था। उसने भी स्नान किया और बैठ गया। गहरे श्वास लेना शुरू किया रोक करके, और फिर कोशिश करने लगा और मन मन में कहे कि भगवान जी आओ, मुझे आपसे बातें करनी है। ऐसे करते करते कुछ ही देर बीती, लेकिन कितनी देर श्वास रोके। अब तो उसके हृदय की गति धीमी होने लगी, लेकिन उसने भी दृढ़ता पूर्वक ठान लिया कि आज तो मुझे भगवान से बातें करके ही उठना है। अब जब उसकी श्वासें मंद पड़ने लगी तो शंकर भगवान का जो आसन था वो डोलायमान होने लगा कि ये तो इतना बेचारा सरल सा सीधा साधा है, और उसने इसे कह दिया कि ऐसा करने से भगवान से बातें होती हैं, तो इसके तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। शंकर भगवान कुछ देर देखने लगे कि शायद अपनी हट छोड़ देगा, लेकिन उसने तो श्वास अंदर गहरी खींच के रखी कि आज प्राण जाए तो जाए, लेकिन भगवान से बात करनी है मुझे। शंकर भगवान तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। बोले कि मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, बोल बेटा क्या कहना है। अब वो आंखें नहीं खोले। बोले, सच में मैं भगवान हूं। इशारा करके पूछा, कौन? कहते, मैं सच में भगवान हूं। आंखें खोली। फिर उसके मन में शंका जगी कि मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं है, कोई और हुआ तो मुझे बुद्धू बना के चला जाएगा। तो बोलने लगा कि नहीं, कैसे पता चले कि आप भगवान हो। तुरंत एक रस्सी लाया, पेड़ से भगवान को बांध दिया और बोला कि अभी आया, मैं अभी आया। दौड़ते हुए उसी दिशा में गया जिसमें वो साधु गया था। दौड़ करके गया, उस साधु को रोका। बोले कि मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं, मैं नहीं जानता कि भगवान कैसे हैं, तुम चलो मेरे साथ, भगवान आए हैं मुझसे बातें करने के लिए। साधु हंस पड़ा। बोले, ऐसे होता है क्या भगवान आए? बोले, हाँ, जैसा तुमने बताया था मैंने वैसा ही किया। नाक बंद करे, नथुने, गहरी श्वास ली, रोका। तो साधु को तो विश्वास नहीं। बोला, मैं इतने वर्षों से करता आ रहा हूं, आज तक तो आए नहीं दर्शन देने के लिए। तब वो बोला, नहीं नहीं, सच में आए हैं। चल पड़ा उसके साथ। वहां पहुंचा तो इस भोले भाले ग्वाले ने कहा कि देखो, पेड़ से मैंने बांध रखा है भगवान को। अब इस साधु को रस्सी तो दिखाई दे, लेकिन भगवान ना दिखाई दे। बोले, कहाँ है भगवान? बोले, दिखते रहे इतने अच्छे से। तब भगवान जो थे वो बोल पड़े कि जिसके जीवन में झूठ कपट होता है,
जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा होता है उसको मेरे दर्शन नहीं होते हैं। और इसने भले साधु के वस्त्र पहने हैं, लेकिन अभी इसके जीवन में झूठ कपट है। इसके साथ मैं कहाँ बात कर रहा था और इसने तुझे कहा कि ये मेरे से बातें कर रहा था, इसलिए इसको नहीं नजर आऊंगा मैं। तब वो साधु जो था उसकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बह निकली, पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगा। तब उस ग्वाले ने भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इसको भी दर्शन दे दीजिए ना, ये भी तो कितना पश्चाताप कर रहा है। तब भगवान बोले ठीक है तू कहता है तो। और दोनों को प्रभु के दर्शन हुए और इतने प्रसन्न और इतने आनंदित हो गए। और उस दिन से फिर उस साधु ने उस ग्वाले को अपना गुरु बना लिया कि तेरे जैसा मैं सरल बन जाऊं, तेरे जैसा मैं छल कपट रहित बन जाऊं। ऐसी ही प्रार्थना है मेरी प्रभु चरणों में। और उसके बाद में उस ग्वाला और वो जो साधु था, दोनों बड़े प्रेम से रोजाना भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। तब उस ग्वाले को समझ में आया कि भगवान को यदि पाना है तो केवल दो चीजों की जरूरत है। एक दृढ़ निश्चय हो कि बस उसको पाना ही पाना है और उसके पाए बिना मुझे किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं होना है। और दूसरा कि सच्ची तड़प हो तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। लेकिन जितने भी लोग ईश्वर को पाने के मार्ग पर चलते हैं वो थोड़ी देर ध्यान भजन करते हैं, लेकिन बाकी का समय संसार के चिंतन में लगे रहते हैं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि सच में ईश्वर को पाना है तो हमारा चिंतन तेल धारवत होना चाहिए। जैसे तेल की धार होती है, कहीं पर भी उसमें स्थान नहीं है टूटने का, एकदम सतत सातत्य। तो आप और हम भी अपने घर के या कामकाज के काम करें, लेकिन उस समय भी चिंतन प्रभु का बना रहना चाहिए। हाथ में काम हो लेकिन मुख में राम हो और मन में प्रभु का चिंतन हो। गुरुदेव को ही हर जगह निहारने की दृष्टि हो हमारी। गुरुदेव से ही हम मनी मन बातें करें। जिसको भी हम निहारें उसकी गहराई में उसी परमात्मा के दर्शन करें। तब जाकर के उस परमात्मा के सच में दर्शन होते हैं, परमात्मा से बातचीत होती है। और वैसे कहते हैं कि परमात्मा तो हमेशा बातचीत करता है, लेकिन हम ही अनसुनी करते हैं, क्योंकि हमारे मन में विचारों की भीड़ चलती रहती है, ढेर सारी वृत्तियां चलती रहती हैं। अनेक बार आप और हमने अनुभव किया है कि कोई काम करने के लिए हम जा रहे होते हैं, अंदर से होता है कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना या ये नहीं करना, लेकिन हम उस बात को अनसुनी करके चल देते हैं और कभी कभी पछताना पड़ता है कि आज नहीं जाते तो अच्छा रहता, ये कार्य नहीं करते तो अच्छा रहता। तो उस समय जिसने कहा वो कौन था? वो वही परमात्मा था। तो परमात्मा तो बातें करता रहता है, लेकिन हमारे मन में जो विचारों की भीड़ लगी है इतनी, वो उस परमात्मा की आवाज को सुनने नहीं देती है। इसलिए कहते हैं ना कि अनहद नाद सुनो बड़ भागिया। वो अनहद नाद क्या है? प्रभु की वाणी, भगवान की वाणी। तो उसको सुनने के लिए हमारी तड़प होनी चाहिए, हमारे हृदय में ललक होनी चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सच में ठान लेता है ना, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं।